रमेश जी, एनी टीवी में आपका स्वागत है। हाँ जी, कहिए। सबसे पहला ये कि आपको शोले के 50 साल पूरे होने पे ढेर सारी बधाई। थैंक यू। जी, हमारा पहला सवाल ये है कि वो कौन-सा दिन, साल और महीना था जिस दिन आपके पास शोले आई और आपने इसको आगे बढ़ाया? ऐसी कोई तारीख तो नहीं याद है मुझे, लेकिन 1972 1 नवंबर हमने सीता और गीता रिलीज की जी, और काफी सक्सेसफुल रही, पसंद आई लोगों को। और फरवरी मार्च की बात होगी, मुलाकात हुई हमारी सलीम जावेद के साथ, और ये तय करने के लिए आगे क्या करेंगे हम। एक 2 लाइन आइडिया था उनके पास जी, जो हमें पसंद आया, और सिप्पी साहब, माय फादर, उनको भी पसंद आया। एक और सब्जेक्ट था जो काफी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी, जो मैं चाह रहा था कि हम बनाएं, जी, और फिर इसको तब तक शोले की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा नहीं, वो भूल जाओ, ये बना लो। तो ये उनकी हिम्मत और ताकत थी कि एक इनकम्प्लीट सिर्फ स्टोरी आइडिया और पॉसिबिलिटीज नजर आई उनको, और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको परस्यू कीजिए, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। जी, आई थिंक महीने भर में सब तैयार हो गया, और जी, कास्टिंग के लिए हम ने लोगों से बात की, और उस वक्त डैनी डेंजोंगपा जी, गब्बर का रोल करने वाला था। जी, फिर बाद में जब फिल्म शुरू होने पे आई, जी, लेटर इन द ईयर, अगस्त सितंबर की बात है, जब हम तैयारियां करने लगे, जी, तो वहां से तब पता चला हमें कि डैनी डेंजोंगपा, उनके पास फिरोज खान साहब के पास बिजी थे, जी, वो धर्मात्मा बना रहे थे वहाँ, जी, तो उनको फ्री नहीं कर पाए। तो फिर आई बात कि किसको लें। जी, सलीम साहब ने नाम सजेस्ट किया अमजद खान का। उनको मैं स्टेज पे देख चुका था, मेरी बहन सोनी के साथ उन्होंने एक प्ले किया था साउथ अफ्रीका पे, तो कुछ यादें थी कि अच्छा, अच्छी पर्सनैलिटी थी, और स्टेज पे प्रेजेंस अच्छा था उनका। तो उनको बुलाया गया और टेस्ट ली गई, जी, मतलब फोटोग्राफ्स एंड मेकअप, आई मीन मेकअप एंड कॉस्ट्यूम जी, की, आर्मी टाइप की गेटअप में रहेंगे, और कुछ स्टिल्स वगैरह लिए, और एक आध लाइन बुलवाई गई, जी, और हमें लगा कि हो जाएगा काम इससे। उस वक्त उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, हम शूटिंग की तैयारियों में थे, जी, और उनको साथ ले गए हम, तो वो घुल मिल भी गए सारी यूनिट के साथ, आर्टिस्टों के साथ, और दैट वाज, बाकी जो सारी कास्टिंग है वो बिल्कुल फिट हो गई, जो चाहे, जो जिसको हम चाहते थे उनको अच्छी लगी, और वो तैयार हो गए। जी, एंड वैसे ये बात सच है कि
धर्म जी और अमित जी भी और संजीव कुमार भी, जी सबको लगा कि ये गब्बर वाला रोल बड़ा फैसिनेटिंग है, और एक्सप्रेस किया उन्होंने सबने कि अरे यार ये बड़ा स्ट्रांग कैरेक्टर है, जी, क्यों ना मैं ऐसे कर लूं। ठीक लेकिन डिसीजन होने पे वो सबने सोचा ठीक है, हम अपना ही रोल करते हैं, और गब्बर के लिए ये लड़का है तो फर्स्ट क्लास। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, और 2 अक्टूबर को हम पहुंच गए। बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर, जी वहां पहाड़ियों में एक विलेज भी बना ली हमने। आर्ट डायरेक्टर M.R. अचरेकर थे, जी कैमरामैन द्वारका दिवेचा साहब, और बाकी टेक्नीशियन सब मिलकर पहुंच गए हम वहां। जी और धीरे धीरे काम शुरू हो गया। कभी वेदर साथ दे कभी ना दे, लेकिन हम चलते रहे। जी इतना याद है मुझे कि पहले दिन शूटिंग का 2 अक्टूबर था, जी और उस दिन बिल्कुल शूटिंग कर नहीं पाए। मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि गांधी जी को ये शायद पसंद नहीं था कि उनके बर्थडे पे जी इतनी वायलेंट फिल्म शुरू की जाए, और जी बिल्कुल नॉन वायलेंस के आदमी थे। जी बहुत ही ऐसा लगा कि उन्होंने एक ऊपर नजर मारी और बारिश आ गई। अच्छा, ये कि मतलब जब आप फिल्म बना रहे थे, कितना बजट आपने तय किया था? उस बजट में काम हो पाया या उससे ऊपर गई फिल्म? कैसे रहा सर ये? हमने सीता और गीता बनाई थी 50 लाख में, जी तो हमने सोचा कि इसके लिए अच्छा बजट होना चाहिए, तो डबल कर दिया हमने, जी 1 करोड़। जी लेकिन जब तक फिल्म तैयार होकर रिलीज हुई, 3 करोड़ हो गया। और सिप्पी साहब की हिम्मत थी, उन्होंने कभी एक लफ्ज नहीं कहा मुझे कि बेटा ये क्या कर रहे हो, जी पता है कितना खर्च हो रहा है। कभी सवाल नहीं किया। हिम्मत थी, ताकत थी, दौलत लगा दी, बैक किया। उनको कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म बढ़िया बनेगी। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जो हेमा मालिनी ने जो कांच पे डांस किया था, वो काफी पॉपुलर रहा। वो सीन ही काफी मतलब कल्ट सीन माना जाता है। तो कितना समय लगा, क्या मुश्किल आई थी उस सीन को शूट करने में सर? नहीं, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो पत्थर बहुत जी गर्म था, जी तपती धूप के नीचे नाचना पड़ा उनको। जी तो तैयारी होती थी, और एक कपड़ा बिछाया जाता था बाकी क्लोजअप वगैरह के लिए, जब फेस का क्लोजअप है। लेकिन जब सिर्फ पाँव के शॉट्स या वाइड एंगल शॉट्स जिसमें पत्थर के साथ नजर आता था, जी उसमें तो उन हेमा जी को करना ही पड़ा, और काफी हिम्मत बढ़ाकर। और मैंने कहा भी, अगर कहें तो जी फिर कुछ और सोचें,
लेकिन ये बहुत बढ़िया अगर कर पाए, और बहुत ज़्यादा शॉट नहीं होंगे, कुछ कुछ शॉट होंगे। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा नहीं आप कर लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। सर ये बताइए कि हेलन और जलाल आगा की जोड़ी आप लेके आए महबूबा महबूबा गाने में और वो सुपर हिट रही सर, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया, आपने कहाँ से किया कि इस गाने ये ऐसा गाना लेना और ये दोनों नजर आएंगे? देखिए हेलन ने तो पता नहीं कितनी फिल्मों में डांस किया होगा, जी तो उनका तो जवाब नहीं। अब जहाँ तक जलाल आगा का सवाल है, वो मेरे स्कूल में साथ पढ़े थे, तो मैंने सोचा उनको एक चांस जरूर दिया जाए, और बुलाया गया, रिहर्सल करवाए थे। रिहर्सल में ऐसे लग रहा था कि शायद कर ना पाए, क्योंकि वो घुटनों पे जो चक्कर काटना था वो काफी मुश्किल लग रहा था, और वाकई आसान तो था नहीं। जी लेकिन उन्होंने हिम्मत की और कुछ प्लास्टर वास्टर लगाए, तैयारियां की और शॉट दे दिए। और जी बाकी पर्दे पे तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया लगता है, और हिम्मत नजर आ रही है। जी हेलन जी का तो डांस लाजवाब था ही। जी मजा तो अमजद खान को आया, वो हुक्का लेकर बैठे थे और जी सब नजारा देख रहे थे। ये गाना कुछ बाद में ऐड किया गया, इन द सेंस के मेन शेड्यूल में नहीं था, ये स्टूडियो में किया हमने। जी वहाँ बाकी सारी फिल्म वहाँ बनाई थी, लेकिन ये स्टूडियो में किया था। जी तो काफी अच्छा रहा। हर चीज शोले के बारे में ऐसी थी कि कुछ ना कुछ हम नई बात करने की कोशिश कर रहे जी थे, और वो मुश्किल से सही लेकिन होने लगा, जी और उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी जरूर हुआ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जी कभी हमने सोचा नहीं था कि 50 साल बाद यही बातें हम करते रहेंगे। सर शोले के एक्टर्स की फीस को लेके कई बातें कही जाती हैं सर, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे महंगा एक्टर कौन था फिल्म का? सब उस वक्त सबसे सीनियर और महंगा एक्टर धर्मेंद्र जी थे, बाकी सब अच्छे थे और प्राइस भी सही थी। किसी न नहीं न कम न ज्यादा, सही माने में respectable price and respectable for both, for the receiver and the giver। क्योंकि फिल्म की कॉस्ट इतनी चली गई आगे, so it was not possible to consider anything else। बट मेहनत जरूर लगी, उनको सेटिस्फैक्शन भी काफी मिला, और हमें भी उनके काम से काफी सेटिस्फैक्शन हुई। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल है जो हैं हमारे साथ अभी, हरि भाई, संजीव कुमार जी और अमजद खान के अलावा चारों शोले से काफी खुश हैं, और आज भी 50 साल बाद उनको अच्छा लग रहा होगा कि इतने बरसों बाद भी फिल्म याद है, हमारे किरदार याद हैं, और मुझे भी उनका काम और सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिला अच्छे आर्टिस्ट करने का। जब आप फिल्म बना रहे हैं, मुश्किल फिल्म बना रहे हैं, तो ये बात जरूरी है कि जो आर्टिस्ट आपके साथ हों वो सही काम करें, और जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इनकरेजमेंट मिलती है, और तकलीफ उठाने
की जो बात आती है वो तकलीफ फील नहीं होती, सेटिस्फैक्शन उसका मिलता है। और वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ भी ये फीलिंग हुई हमें। सर एक बात यह है कि हमने सुना है कि दिलीप साहब को ठाकुर का रोल ऑफर हुआ था, उन्होंने नहीं किया। अगर ये सच है, अगर सच है तो सर जब फिल्म हिट हुई तो उनका क्या रिएक्शन था आपसे जब मिले वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी जी बिल्कुल। मुझे तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा कि ऐसे था, जी क्योंकि जब शक्तिमान का आइडिया शुरू हुआ तो लगा कि ये अगर दिलीप साहब करेंगे और अमिताभ जी करेंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। और जी सलीम जावेद और हमने जब फैसला किया कि ये बनाएंगे हम और इन दोनों के साथ बनाएंगे तो उस सबको अच्छा लगा कि यही सही है। जी। सर शोले का सबसे मुश्किल सीन कौन सा था सर, जिसे शूट करने में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई सर? कुछ आसान था ही नहीं। ये तो है सर। जी एक मोटरसाइकिल का गाना था तो 23 दिन लग गए। ओके। सबसे कम वक्त लगा ये हेमा जी के गाने का, अच्छा सर। हाँ जब तक है जान, 10 दिन में हो गया। बाकी सब गानों में 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन थे, ऐसे कुछ। क्योंकि जी हर गाने में और भी मुश्किलें थी, सिर्फ एक्टिंग और आउटडोर का, कुछ वेदर का, कभी और कभी ये टेक्निकल चीज़ें, कभी मैकेनिकल चीज़ें। तो हर चीज़ में वक्त लगता गया और हमें सेटिस्फैक्शन होती रही कि जो चाहते हैं हम वो मिल रहा है हमें। तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये क्यों इतना वक्त लग रहा है। और सर जो गब्बर का पूरा सेटअप था, जो टोन थी, जो चलने का ढंग, बोलने का ढंग, वो आपका दिया हुआ था या सलीम जावेद का? सही बात तो ये है कि ये कैरेक्टर मिलकर सलीम जावेद और मैंने बनाया था, लेकिन जी डायलॉग इसके जावेद साहब ने लिखे और उससे जी जो वो उभर आया कैरेक्टर, जी वो लाइंस जावेद साहब की थी। ओके जी और अच्छी लगी जब उन्होंने सुनाया मुझे। मुझे लगा कि उससे पहले हमने बातें जरूर की थी, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो। जी और कुछ रेफरेंसेस थे वेस्टर्न फिल्म्स में भी, जी उसके उनके बारे में। लेकिन अल्टीमेटली जो कैरेक्टर ले आए, बड़ा उसमें हिंदुस्तानियत भी थी, जी मिट्टी के का कैरेक्टर बन गया और उनकी लाइंस बहुत बढ़िया थी और वो आज तक याद है लोगों को। देखिए जो सर एक फिल्म जो शोले जो फिल्म है, हर कैरेक्टर, हर डायलॉग, हर चीज यादगार है, हर हमारे जहन में आज भी ताजा है, उनके डायलॉग ताजा है, हर चीज हमारे जहन में है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, सलीम जावेद ने कहानी लिखी, उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे, अब मैं वो जानना चाहूंगा जो आपने उन कैरेक्टर्स में डाला, वो क्या चीज थी जो आपने उनको अमर बना दिया? मैं ये मानता हूँ कि हर चीज मिलकर बनाई जाती है। जो मेरे जहन में था वो सलीम जावेद के साथ मिलकर हमने जो स्क्रिप्ट पे काम किया और डायलॉग्स वगैरह पे काम किया, जी वो रिजल्ट सामने है। उसी तरह चाहे दूसरे कैरेक्टर्स भी थे और उनके भी बोलने का और ना बोलने का वो भी स्क्रिप्ट में पहले से था।
हर एक्टर ने अपनी भी उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी की, सही तरीके से प्रेजेंट किया। और जब आप देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर देखते हैं और महसूस करते हैं तो बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं कि ये जय है, ये वीरू है, ये वीरू वीरू जय वीरू जी। जय और वीरू। जी। सांबा तो एक डायलॉग बोलता है, और उसी में अमर हो गया सर। पूरे 50,000। जी। तो वो तो हमारे ब्लाइंड मैन का कैरेक्टर जो था, जी, ये के हंगल साहब ने। ए हंगल साहब, जी। उन्होंने जो एक लाइन कही एंड में, उनके कैरेक्टर जब सचिन की बॉडी वापस आई, जी। जानते हो सबसे मुश्किल बोझ क्या होता है, एक बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। मेरे ख्याल है हर कैरेक्टर को ऐसे मोमेंट्स दिए गए, ऐसे लाइंस उनके लिए फिट हो गई, इसलिए वो सब याद हैं, जी। इसलिए आज भी लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और बेसिक इमोशंस थे, बेसिक हंसी मजाक वाले हैं। हेमा जी की बसंती आज तक नहीं भूले लोग। जी। वो जिस तरह बोलती है, बड़बड़ाती है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है। और फिर एंड में जो एक तो तांगा जो चलाया जी। उसका मजा अलग, और जो नाची उसका मजा अलग। और जी। धर्म जी और अमित जी ने जो एक्शन और लाइट सीन्स, कॉमेडी सीन, धर्म जी जो टावर पे चढ़कर जी। 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 शराब पीकर जो तमाशा किया उन्होंने, अल्टीमेट वो, है। वो कमाल कमाल का काम किया। जी। और वैसे ही अमित जी ने जो अपना साइलेंट कैरेक्टर एक कंटिन्यूस प्ले किया, और एंड में जी। धर्म जी को ना बताए वो कॉइन के बारे में, और सेक्रीफाइस हो गई उसकी। जी। और और उसी से फिर अगला पोर्शन क्लाइमैक्स का शुरू होता है जी। कि वो देखकर कॉइन, उसको लगता है कि इसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, अब मैं जाकर पूरी रिवेंज लूंगा। जी और वो सर। निकल पड़ते हैं। तो हर कैरेक्टर का अपने मोमेंट्स ऐसे थे कि सब जमकर आ गए, और सब ने बहुत अच्छा और प्यारा काम किया। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 15 अगस्त के दिन शोले रिलीज हुई सर, तो जी, एक तो ये क्या वजह थी इस दिन रिलीज करने की, और सर एक हमेशा से मेरे जहन में एक सवाल रहा कि कितने डाकू, मतलब कितने एक्टर्स और कितने घोड़े, ये साजो सामान आपने इस्तेमाल किया था फिल्म। 15 अगस्त की बात तो खैर, जब फिल्म तैयार हुई तो ऐसे लगा कि ये एक तारीख ऐसी है जो हॉलीडेज है, जी। एक हॉलीडे पीरियड होता था उस जमाने में, बहुत इम्पोर्टेंट। जी। बड़ी फिल्म की रिलीज के लिए ज्यादा थिएटर्स में रिलीज करके ज्यादा इनिशियल 2-4 हफ्ते में काफी बिजनेस हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी थी और रिकवरी चाहिए थी। जी। और एक ये भी वजह थी, जब लोगों ने और कैसे कि पंडितों ने कहा कि ये कभी पैसे, किसी के लिए पैसे बना नहीं सकती, क्योंकि बजट काफी हाई हो गया था, जी। कि उनको लगा कि ऐसे थोड़ी कलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जो सोचा था उसकी भी 10 गुना जब हो गए तो पागल हो गए लोग। जी।
चलिए, एक चैप्टर है जी, हमारी फिल्म हिस्ट्री का, जी, और हमें खुशी होती है कि वो हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस जी, और हमारा मिलकर एक इतिहास बन गई है शोले। हम बहुत खुश हैं, और चलिए ऐसे ही और वक्त निकल जाए और फिर भी याद रहे, ऐसा ही हम चाहेंगे। जी, क्या पता अब 10 साल के बाद डायमंड जुबली हो जाएगी, 60 साल हो जाएंगे, जी, अगर हम हैं इस दुनिया में तो फिर उसका भी जी। मजा लेंगे। नहीं, नहीं सर, आप तो हमेशा रहें और हमारे साथ ऐसे ही हर हर 5 साल, 6 साल, 10 साल पे आप हमारे साथ ऐसे ही बात करते रहें, ढेर सारे किस्से शेयर करें सर। एनडीटीवी से बात करने के साथ ढेर सारा शुक्रिया, और आप इसी तरह से दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ सर। थैंक यू। थैंक यू।